हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स यू आर। आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हम कई तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले टाइम एंड वर्क के बेसिक्स, उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। तो किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। मान लीजिए कि ए कोई भी है, पर्सन है, ए इज अ पर्सन हु कैन डू अ वर्क, हु कैन फिनिश अ वर्क। हम मान लेते हैं कि वो किसी काम को एक्स डेज में फिनिश कर लेता है। ठीक है, और बी इज अनदर पर्सन, ये कोई दूसरा व्यक्ति है, हु कैन फिनिश द सेम वर्क इन वाई डेज। वो उस काम को वाई डेज में फिनिश कर लेता है। तो हमसे ये पूछा जाता है कि इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करते हैं तो कितने टाइम में, देन हाउ मैनी डेज will they take to finish the work। अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस काम को फिनिश करने में कितने दिन लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जब मल्टीपल पर्सन को, जब एक से ज़्यादा लोगों को किसी एक काम के लिए इकट्ठा करते हैं काम करवाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनका एक दिन का काम निकालते हैं कि वो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पर मैं निकाल देता हूँ, इज वन डे वर्क। ए का एक दिन का काम कितना है, तो अगर वो x दिन में काम पूरा कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि उसका एक दिन का जो काम है वो 1/x होगा। अच्छा, इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि a का एक दिन का काम 1/x ही क्यों होगा, क्योंकि a जो है x दिन काम कर रहा है तो x दिन तक लगातार सेम पर्सन काम करेगा, तो उसकी जो एफिशिएंसी है यानी काम करने की जो क्षमता है वो हर दिन एक जैसी मानी जाएगी। मतलब वो क्या करेगा, वो अपने उस काम को, मान लीजिए ये उसका काम है, वो अपने उस काम को x इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा कुछ इस तरीके से। मान लीजिए अगर ये 10 दिन है तो वो अपने उस काम को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो एक दिन का काम कितना होगा, उसका 10वां हिस्सा। यानी कि अगर ये x पार्ट्स हैं टोटल, तो एक हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, 1/x कहलाएगा। भाई एक रोटी को 4 टुकड़ों में आप डिवाइड करोगे तो एक टुकड़ा जो है वो 1/4 कहलाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है, ये फ्रैक्शन का लॉजिक है जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो a ने x दिन में अगर काम खत्म करना है तो उसके एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक दिन का काम 1/x कैसे होगा। वो अपने उस काम को x बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा और एक हिस्सा जो होगा उसका वो 1/x होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम b का एक दिन का काम निकाल लेते हैं, d is one day work, जो कि क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन आती है उनको एक साथ करने की। एक साथ करने की का मतलब है कि एक ही काम को करने के लिए दो लोग हमने लगा दिए, ए अपना एक दिन का काम खत्म करेगा, बी अपना एक दिन का काम खत्म करेगा,
तो एज अ ऑनर यानी कि जो काम करवा रहा है उसके लिए कितना काम हुआ, ये प्लस ये। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 डे वर्क। कब की कंडीशन में, इफ A and B वर्क टुगेदर। ठीक है, तो कितना आएगा, 1/x प्लस 1/y। ठीक है, ये A का एक दिन का काम हो गया, ये B का एक दिन का काम हो गया, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया था, तो कितना काम टोटल हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करते हैं। आप बिल्कुल डायरेक्ट ट्रिक में ना जाकर उसके बेसिक को भी अगर आप समझेंगे तो आप देख पाओगे कि आपको कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनमें पेपर पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना पेपर पेन के भी क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर पाओगे। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमने देखी यहाँ पे। इफ लेट A इज अ पर्सन हु कैन फिनिश अ वर्क इन x डेज, एक कोई भी व्यक्ति है जो कि किसी काम को x डेज में फिनिश कर लेता है। B कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसी काम को, देखिए यहाँ पर सेम वर्क लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर जब क्वेश्चन आता है इंग्लिश में तो इसकी जगह पर द वर्ड का यूज हो जाता है। ठीक है, हु कैन फिनिश द वर्क, द वर्क का मतलब वही काम। ठीक है, ये थोड़ा इंग्लिश का है टॉपिक। द वर्क मतलब वही काम जिसके बारे में बात की गई थी इन y डेज, वो y डेज में उसको खत्म कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, उनके एक एक दिन का काम निकाला, एक एक दिन का काम कितना था, ये निकला कैसे वो मैंने आपको समझा दिया कि A को जब पता है कि वो x डेज में काम को खत्म कर रहा है तो उसने अपने काम को x बराबर हिस्सों में डिवाइड किया और एक जो उसका हिस्सा है, एक जो उसका पार्ट है वो 1/x कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1/x आ गया। इसी तरीके से B का एक दिन का काम जो है वो 1/y आ जाएगा। तो जब दोनों को हम एक साथ काम करवाएंगे तो A कहेगा भाई मैंने तो इतना काम किया, B कहेगा मैंने इतना काम किया, अच्छा आज का काम कितना हो गया, 1/x प्लस 1/y। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें एक से ज्यादा लोगों को एक साथ लगाया जाता है और हम ये जानना चाहते हैं कि जब वो एक साथ मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे। तो ये हमारा एक दिन का काम आ गया। ठीक है, अब ये अगर एक दिन का काम आ गया तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क। क्या हो जाएगा, ठीक है, ये एक दिन का काम था उनका, ये अगर एक दिन का काम है इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अगर किसी का एक दिन का काम 1/x है तो कितने दिन में वो काम खत्म कर रहा है, x डेज में खत्म कर रहा है। अगर किसी का एक दिन का काम 1/y है तो कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, y दिन में खत्म कर रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी का एक दिन का काम x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई है तो वो काम कितने दिन में खत्म करेगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज में खत्म करेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा, इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे यूज करते हैं, डायरेक्ट में हम ये एक्स वाई वगैरह नहीं लेके चलते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको फटाफट से हम देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ए जो है कैन फिनिश अ वर्क इन 5 days, बी कैन फिनिश द वर्क इन से मान लीजिए 4 days। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर, if they work together, how many days they will take, days will they take to finish the work, to finish the work। अब इतना सब कुछ दिया जाता है, हमें कुछ भी इसमें लिखने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ए 5 दिन में काम खत्म कर रहा है तो उसका एक दिन का काम हो गया 1/5। बी अगर 4 दिन में काम खत्म कर रहा है तो उसका एक दिन का काम हो गया 1/4। इसको हमने सॉल्व किया तो 24 प्लस
5 दैट इज 9/20। ठीक है, तो ये उनका एक दिन का काम था। ठीक है, यहाँ पर हम 1/x 1/y कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम सीधा ये मान ही लेते हैं कि a जो है वो a डेज में काम खत्म कर रहा है, तो एक दिन का काम 1/a आ गया। b डेज में काम खत्म कर रहा है, तो उसका एक दिन का काम 1/b आ गया। तो 1/a + 1/b इज इक्वल टू दिस, ये उनका एक दिन का काम था। अब कितने दिन उनको लगेंगे, तो इसका सीधा सीधा हम रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे, तो इतने दिन में काम खत्म कर लेंगे।